स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही शुभ मुहूर्त, ठीक है? काफ़ी बच्चों ने पेपर दे दिया और पेपर की बात करें तो यार पेपर वाज़ ईज़ी, ठीक है? मेरे हिसाब से तो ईज़ी था यार, ठीक है? और जिन्होंने लास्ट के जितने भी लास्ट के जब मैं क्वेश्चन्स करा रहा था, 40 क्वेश्चन्स के अराउंड जो मैंने कराए थे, 40 कराए थे, अब जितने भी कराए थे, वो करे हैं, उनका पेपर तो बहुत ही बढ़िया गया, ठीक है? क्योंकि उनमें से शायद से 2 या 3 क्वेश्चन आए, ठीक है जी? आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है? वैसे का वैसा सेम पैटर्न आ रखा है, ठीक है? ऐसे कोई अलग भी नहीं आ रखा है, ठीक है? और ये क्वेश्चन मतलब जितने भी क्वेश्चन्स थे, ये वाला क्वेश्चन्स बहुत ईज़ी क्वेश्चन था, ठीक है? पहले ये हम लोग ये देख लेते हैं सबसे पहले ईज़ी क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को बहुत ईज़ी लगा पहले, ठीक है? और मैंने ये बताया भी था आपको कि हमेशा फंक्शन का जो क्वेश्चन होता है वो ईज़ी आता है। फंक्शन का क्वेश्चन जो आता है वो ईज़ी आता है, ठीक है? वो आपकी किस्मत अच्छी है कि यहाँ पे उन लोगों ने वो दे दिया ऊबर टाइप क्वेश्चन, ऊबर वाला, ऊबर या ओला, टैक्सी कैब वाला होता है ना कि फर्स्ट 5 किलोमीटर्स के लिए फर्स्ट 5 किलोमीटर्स के लिए मैं इतना चार्ज करूँगा, फिर नेक्स्ट 5 के लिए मैं इतना चार्ज करूँगा, तो उन लोगों ने ऐसी कुछ वेट केस में दे रखा है शायद से वाला क्वेश्चन ना, मैं सॉल्व कर रहा था, ये पूरा ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है, ठीक है? ये वाला, अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला, यहाँ पे। अगर आप मेरी वीडियो उठा के देखोगे तो मैंने सेम क्वेश्चन ऐसा वाला करा था, सेम टू सेम ऐसा वाला कराया है, इस तरीके से, ये वाला, क्वेश्चन नंबर 4 अ, उसमें मैंने शायद से मैं बताता हूँ क्या करवाया था। मेरे को जहाँ तक याद है, उसमें शायद से ऐसा वाला पैटर्न था, ऐसे वाला था, ट्रायंगल वाला था, स्क्वायर वाला था और रेक्टेंगल वाला था। रेक्टेंगल ये तो स्टैंडिंग रेक्टेंगल है ना, स्टैंडिंग रेक्टेंगल है। वो था इस तरीके का रेक्टेंगल था, इस तरीके का, ठीक है? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने करा रखा था ओवरलोडिंग, ठीक है? ये भी आ गया, ठीक है? सबसे आसान क्वेश्चन मुझे ये वाला लगा यार, जो कि मेरे स्टूडेंट्स ने भी नहीं करा है, वाला क्वेश्चन छोड़ दिया इन लोगों ने, बट मैं होता तो ये वाला पहले निपटाता। क्योंकि ये स्ट्रेट स्ट्रेट क्वेश्चन जो था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो तो ओवरलोडिंग में था, ये वाला जो था ओवरलोडिंग का था, ओवरलोडिंग भी था, विद रिटर्न टाइप बोल सकते हो, आपको रिटर्न भी करना था, ठीक है? विद रिटर्न भी करना था। रिटर्न कैसे करना था आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो बताया हुआ है लोगों ने, ये डबल है, यहाँ से पता लग रहा है कि रिटर्न करना पड़ेगा, डबल टाइप रिटर्न होगी, यहाँ पे रिटर्न लिखा भी है, ठीक है जी? रिटर्न विद फंक्शन टाइप था, यानी ओवरलोडिंग भी दे रखा था, ओवरलोडिंग परफॉर्म परफॉर्म परफॉर्म, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, बस जस्ट जनरल डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी समझाता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन नंबर्स के ऊपर बेस्ड था, एकदम डायरेक्ट नंबर के ऊपर था, ठीक है? नंबर के ऊपर था। और पैलिंड्रोम नंबर यार किसने नहीं पढ़ा होगा ये बताओ? ये सब पढ़ के जाते हैं लोग, आंखें बंद करके आपको मतलब वो होता है ना कि याद करके गए और वहां पे जाके गूगल दिया, वो वैसा क्वेश्चन था ये पैलिंड्रोम वाला। और साथ में पता है क्या करा इन लोगों ने? तो इन लोगों ने क्या करा, इवन पैल कर दिया। अब बच्चे बड़े के इवन पैल तो बताया ही आपने। अरे भाई पैलिंड्रोम और इवन को मिला दिया ना दोनों को, बाकी क्या कर रहे हो और कुछ थोड़ी ना कर रहे हो, पैलिंड्रोम और इवन को मिला दिया, बात खत्म। ठीक है, अब इवन का नहीं आता तुम लोगों को, इवन का लॉजिक नहीं पता, अगर मान लो एक्स है, एक्स मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यानी कि इवन हो जाएगा, है ना जी? यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे एक्स मॉड्यूलस बाय 2 इक्वल टू 0 यानी कि ये इवन हो जाएगा, इवन का लॉजिक है, ठीक है? और इसके बाद वाला क्वेश्चन ये वाला, ये 2D का था, ये भी बच्चों को बहुत आसान लगा, ये वाला मैंने करा रखा है अपने क्लासरूम प्रोग्राम में। और ये सबने करा हुआ मेरे साथ वाले, मतलब मेरे साथ वालों ने क्या, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने करा हुआ, ठीक है? नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं जरा दूसरा, ये वाला। तो यहाँ पे मुझे सिलेक्शन दिख रहा है, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है? तो सिलेक्शन सॉर्ट भी एकदम डायरेक्ट दे रखा था, ठीक है? सिलेक्शन सॉर्ट भी डायरेक्ट दे रखा था। और एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन दे रखा था, स्ट्रिंग का क्वेश्चन दे रखा था। और अगर लोग, मेरे को लगता है कि अगर फंसने के चांसेस जो थे, वो जो मतलब एक बोलते हैं ट्रैप, ट्रैप जो था, मुझे लगता है शायद से ये वाला क्वेश्चन था, ट्रैप डाला हुआ था। जबकि ये भी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी था मतलब। लेकिन आप जैसे अभी मैं तो घर पे बैठा हूँ, अपने एटमॉस्फेयर में बैठा हूँ आराम से कूल माइंड से, तो मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है टाइम का वैसे, तो मैं कर सकता हूँ मतलब एक तरीके से, मतलब एक तरीके से। लेकिन वहां बोर्ड में आपके पास घड़ी टिक 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 चल रही होगी, तो वहां आप लोग सोचने में लग जाओगे क्या लॉजिक लगेगा, क्यों लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन था बहुत, ये भी इजी था, ठीक है? ये भी इजी था, ठीक है? ठीक है। तो ये था तुम्हारा पेपर यार, मतलब कुछ डिफिकल्ट था नहीं। अब मैं आता हूँ डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन नंबर
वन की। ठीक है, साइड बाय साइड में डिस्कस करना शुरू करता हूँ, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और एक ऐसे करके 6 वीडियो डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में। और मैंने अब तो ये सारे प्रोग्राम लिख भी दिए यार, देखो ऑटोमेटिकली लिखे हुए हैं सारे के सारे, अभी भी बैठ के बनाए मैंने जितने भी बनाए सारे के सारे। तो पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं जरा। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा था? अब ये वही है, मेरा लॉजिक समझो और मैं बता देता हूँ आपको लॉजिक क्या था मेरा। कुरियर था ना, एक कुरियर लेना था, क्लास का नाम कुरियर लेना था। और ये मेंबर वेरिएबल दे रखे, नेम, वेट, एड्रेस, बिल, टाइप, ये सब को लेना था। अच्छा देखो, जो ये नेम ले रहे हो तो स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। ठीक है, ये तो स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा, तो क्लियर है। वेट जो है वो आप मर्जी से ले लो भाई, मैंने तो डबल में ले लिया। ठीक है, डबल हो सकता है, डबल में भी। ठीक है, एड्रेस जो हो जाएगा वो भी स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। और बिल जो होगा, बिल भी आपका किस टाइप, चलो डबल ही ले लो, इसको भी डबल ही ले लो। ठीक है, डबल हो सकता है वो। और जो ये टाइप है, ये टाइप, ये कैरेक्टर टाइप होगा, क्या टाइप होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, लिखा हुआ है इसमें कैर में आपको डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक डालना है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल डालना है। ठीक है, तो यानी कि एक ही कैरेक्टर आएगा, एक ही कैरेक्टर आएगा, तो नहीं कैर टाइप का होगा। ठीक है, उसके लिए लोगों ने बोला वाइड एक्सेप्ट करो, वाइड एक्सेप्ट मतलब तुम जितने भी डिटेल्स है आप कुछ डाल दो। कौन कौन सी डिटेल्स डालोगे आप? देखो, नेम डालोगे, वेट डालोगे, एड्रेस डालोगे और कैरेक्टर डालोगे, बिल नहीं डालोगे क्योंकि बिल यहाँ पे कैलकुलेट होगा। यहाँ पे बिल कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, तो कैलकुलेट द बिल, देखो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, कैलकुलेट द बिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ठीक है, तो बिल आप यहाँ पे नहीं दोगे, बाकी सारी की सारी चीजें जितने भी। और बोला भी इन लोगों ने स्कैनर से है, तो स्कैनर से कर लेना जी। ठीक है, स्कैनर से कर लेना। ठीक है, मैं तो बफर से करता हूँ वैसे तो, लेकिन अब स्कैनर बोल दिया इन लोगों ने पर्टिकुलर, तो स्कैनर से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो ऊपर वाला दे रखा है, ये बोल रहा है कि फर्स्ट 5 केजी के लिए, फर्स्ट 5 केजी के लिए, फर्स्ट 5 केजी यानी 1 से लेकर 5 तक, 5 का केजी जितना भी होगा उसका जो रेट बनेगा वो बनेगा 800 रुपीज। 800 रुपीज नहीं, रेट, रेट पर केजी के हिसाब से बता रहा था, तो 800 रुपीज पर केजी ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, और फिर ये बोल रहा है कि नेक्स्ट 5 का मतलब क्या हो गया, यानी कि 6 से लेकर 10 तक, 10 केजी के बीच में जो भी होगा उसका कितना रेट बढ़ेगा, 700 बढ़ेगा, तो 700 रुपीज पर केजी। ठीक है, और अब 10, अगर 10 से ऊपर ही चला गया भाई, 10 से ऊपर चला गया यानी 11 12 कुछ भी हो गया, तब कितना पड़ेगा, 500 रुपीज पर केजी, 500 रुपीज पर केजी। ठीक है, ठीक है जी। अब ये बोल रहा है एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 1500 इज चार्ज इफ द टाइप ऑफ द कोरियर इज आई। आई यानी कि इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल है, अगर डोमेस्टिक है, ठीक है, अगर पहले इंटरनेशनल छोड़ो, अगर डोमेस्टिक है तब तो इसके हिसाब से जो भी रेट बनता है, यानी रेट यानी इसके हिसाब से जो भी बिल बनेगा, बिल कैलकुलेट करोगे आप, तो जो भी बिल बनेगा वो आप प्रिंट कर दोगे। ठीक है, अगर डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक यानी कि डी, डोमेस्टिक है। अगर लेकिन इंटरनेशनल हो गया, आई, इंटरनेशनल हो गया, क्योंकि यहाँ पे यूजर डालेगा ना, टाइप में बताएगा वो, ये आई स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक डाल बताएगा, या आई क्या बोलते हैं, जो भी बताए, आई बताए, आई लिखेगा, डी लिखेगा। ठीक है, आपको मैसेज प्रिंट करवाना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर वो आई करेगा तो इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी, इसमें ऐड कितना हो जाएगा, इसमें प्लस 1500 हो जाएगा। नहीं। और इसको प्रिंट करना है, वॉइड प्रिंट बोला हुआ है, प्रिंट सारी डिटेल्स प्रिंट कर देनी है, और वॉइड मेन बोला हुआ, मेन बनाने के लिए बोला हुआ है, तो मेन तो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैं जरा मेरा सॉल्यूशन जो मैंने बताया, सॉल्यूशन में आपके मेरा। ठीक है, ये मैंने बताया था, फंक्शन का क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे मेरे को एक्सेप्ट करवाने की जरूरत है, एक्सेप्ट करवाने के लिए बोला हुआ है, एक्सेप्ट करवाने के लिए बोला हुआ है, पहला फंक्शन जो है एक्सेप्ट नाम का ही है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डॉट यूटिल डॉट स्टार लगाना पड़ेगा, तो मैंने लगा दिया। ठीक है, और स्कैनर की बात हो रही है तो स्कैनर से ही होगा। ठीक है, क्लास का नाम उन लोगों ने जैसे बोला मैंने वैसे कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग नेम टाइप हो गया, डबल वेट ले लिया, स्ट्रिंग एड्रेस ले लिया, डबल मैंने बिल ले लिया, और कैरेक्टर मैंने टाइप, कैरेक्टर क्या टाइप मैंने दे रखा है टाइप को, क्योंकि इसमें इसी में मेरा आई और डी पता लगेगा। ठीक है जी, और ये बिल जो है इसमें मेरा कैलकुलेट होगा इसमें। ठीक है जी, कितना कितना क्लियर है? अब आते हैं आगे बढ़े। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट में स्कैनर लगा दिया, स्कैनर ऐसे ही लगाते हैं, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और मैंने बोला एंटर द नेम, एंटर द वेट, और यहाँ पे बोला, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाना पड़ता है, एंटर द टाइप, एंटर द टाइप, जैसे कि डी स्टैंड्स फॉर
डोमेस्टिक, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मैंने कर दिया एससी डॉट क्लोज। अब ये एससी डॉट क्लोज तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है इसका। एससी डॉट क्लोज इसमें तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीएस कोड है, मैं बीएस कोड में बना रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मांगता है ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको क्लोज करने के लिए बोलता है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर ये स्टेटमेंट तुमको पता होगी। ठीक है, ये जो जितनी भी स्टेटमेंट है, ये एस सी डॉट नेक्स्ट, इसमें कोई गलती ना की हो तुमने, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट, ठीक है, इस तरीके से आपने देखा लिया। अब जब ये आपने इनपुट करवा दिया, ये पहला फंक्शन आपका बन गया, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है। मेन लॉजिक आपका ये वाला है। ठीक है, मेन लॉजिक आपका ये वाला है। वो मेरा क्या लॉजिक है, आप मेरा लॉजिक समझ लीजिए। वैसे तो बहुत लोग अलग अलग लॉजिक लगाएंगे, मैंने क्या करा, मैंने यहीं पे चेक कर लिया। नेस्टेड नेस्टेड इफ का सुना ही होगा आपने, नेस्टेड इफ एल्स, या नेस्टेड इफ एल्स बोल दो, या एल्स इफ बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, वो लगा दिया मैंने आके। मैंने पहले ही चेक कर लिया, अगर मेरा टाइप जो है, क्योंकि यूजर डालेगा टाइप में यूजर कुछ भी डालेगा, यूजर क्या डालेगा, या तो डी डालेगा, और या तो आई डालेगा। ठीक है, या तो डी या तो आई। मैंने यहीं पे चेक कर दिया भाई, कि टाइप अगर मेरा आई है, अब जब आई है इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल में मेरे को 1500 एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, 1500 एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है जी, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अगर वेट लेस देन इक्वल टू 5 हो रहा है, 5 के बराबर हो रहा है, तो बिल मेरा कितना हो जाएगा, पहले वेट जो होगा वो 800 के हिसाब से लगेगा। ध्यान देना यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा हुआ है, ये समझ लो जरा एक बार। यहाँ पे जरा मैं एक बार क्वेश्चन में भी दिखा दूं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे, इधर, ये जो रेट दे रखा है ना, रेट, ये जो रेट दे रखा है, रेट, ये जो रेट दे रखा है, ये दे रखा है 800 रुपीज पर केजी। पर केजी देखो यहाँ पे लिखा होगा रेट पर केजी, पर केजी। पर केजी का मतलब क्या हुआ, 1 केजी का है ये 800 रुपीज, 1 केजी का। समझे? ऐसे नहीं होगा कि आप 800 लिख के आ जाओगे। समझे आप? 1 केजी का 800 है। अगर वेट 5 होगा, अगर वेट आपका 5 होगा, जैसे फर्स्ट 5 की बात हो रही है, जैसे फर्स्ट 5 से मान लो 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 की बात हो रही है। अगर वो बोलेगा 3 केजी, तो 3 केजी को यानी कि 3 into 800 होगा, विच इज इक्वल टू कितना, 2400 हो गया ना, शायद से 2400 ही हो गया यार, 2400 रुपीज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तभी मैं यहाँ पे वेट को, तभी मैं यहाँ पे देखो, इस जगह पे, यहाँ पे मैं वेट को इंटू कर रहा हूँ, इस जगह पे मैं वेट को इंटू कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे। ठीक है, काफी बच्चों ने डायरेक्टली लिख दिया होगा 800 ऐसे भी, और वेट को इंटू नहीं किया होगा, कटेंगे उनके भी नंबर यहीं पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं लोग, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना था। ठीक है, पहले तो यहाँ पे 800, ये यहाँ पे डायरेक्ट 800 नहीं होगा, यहाँ पे वेट इंटू 800 होगा, क्योंकि वेट तो केजी में डालेगा ना वो, कि भाई मेरा जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइस लेके आया, तो राइस में लेके आऊंगा, तो ऐसे लेके आऊंगा ना 5 केजी या 6 केजी या 10 केजी, उसको इंटू भी तो करूंगा ना। ये पर केजी का रेट है ना, 800 रुपीज पर केजी के हिसाब से चल रहा है। और ये 1500 में क्यों ऐड कर रहा हूँ, हर जगह देखो मैं 1500 ऐड कर रहा हूँ, 1500, 1500, 1500 लास्ट लास्ट में, क्योंकि ये आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल के लिए। ठीक है जी, तो ये वाला लॉजिक तो मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि ये उबर वाला कौन सा, ओला या उबर वाला, यानी कि टैक्सी ड्राइवर वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें करते क्या है हम लोग, कि पहले जैसे कि मान लो पहले 5 के लिए उसने बोला कि मैं 800 का लूंगा, 800 रुपीज के हिसाब से लूंगा। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला नेक्स्ट 5 यानी कि 6 से लेकर 10 तक, उसने बोला मैं 700 के हिसाब से लूंगा। ठीक है, 700 के हिसाब से लूंगा। ठीक है, और उसके बाद मोर देन 10 की बात कर रहा है, तो मोर देन 10 में क्या होता है, मोर देन 10 में उसने लेटर सपोज उसने बोला कितना, उसने बोला 500 के हिसाब से लूंगा, 500 के हिसाब से। अब आप यहाँ पे समझो कि फर्स्ट 1 से लेकर 5 का मतलब क्या हुआ, कि अगर उसने 4 केजी राइस खरीदा, 4 केजी राइस खरीदा, तो वो इस वाले ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, इसके अंदर फॉल कर रहा है, तो यानी कि इसको कितना देना पड़ेगा, 3200 देना पड़ेगा, 3200 देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं तो लाया हूँ 8 केजी राइस, तो यानी वो इस ब्रैकेट में आ रहा है, इस ब्रैकेट में आ रहा है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, कि पहले 5 के लिए, पहला 5, यानी कि पहले 5 के लिए तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 800 के रुपीज के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन बाद का जो बचा मेरे पे कितना बचा,
3 बज गए, 3 बज गया, उसके लिए मेरे को कितना देना पड़ेगा? 700 के हिसाब से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं वही लॉजिक लगा रहा हूँ कि पहले के पहले जो 5 का मेरे को उसमें 800 तो देना ही पड़ेगा। उसके मैंने वेट में से 5 माइनस कर दिया, ठीक है? ये 3 मुझे इसलिए 3 कैसे मिलेगा? 3 मेरे को तभी मिलेगा ना जब मैं 8 में से 5 माइनस कर दूँगा। ये 3 मिलेगा, तो वही मैंने वेट में से कितना कर दिया? 5 माइनस कर दिया, उसमें से 700 इंटू कर दिया और वो कर दिया, ठीक है? और अगर मैं मान लो 12 लेके आ गया, 12 केजी लेके आ गया, तो 12 में क्या होगा? पहले 5 के लिए तो मुझे 800 रुपीज़ के हिसाब से पड़ेगा। नेक्स्ट 5 के लिए मुझे कितने? 700 रुपीज़ के हिसाब से पड़ेगा। और उसके बाद जो उसका जो 2 है, उसके लिए मेरे को 500 देना पड़ेगा। और 1500 तो मुझे ऐड करना ही करना है, सब में ऐड करना है 1500, 1500, देखो 1500 तो मेरा चल ही रहा है। तो सेम मैंने यहाँ पे भी लगाया था, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। ये वाला कॉन्सेप्ट हर कोई पढ़ता है लाइक से, ठीक है? और यही सबसे अलग क्वेश्चन है इफ एल्स वाले क्वेश्चन में, ठीक है? आगे बढ़ता हूँ मैं। अब मैंने बोला कि इफ अगर टाइप मेरा आई है इंटरनेशनल है, तब तो यहाँ पे 1500 प्लस होके सब कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर आई नहीं है तो यानी कि ऑब्वियसली बात है डी होगा। तो डी वाले में क्या करा मैंने? 1500 देखो यहाँ पे यही चीज, जितनी भी चीज लिखी है सब कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। कहाँ पे पेस्ट कर? यहाँ पे, इधर ये देखो, ये पूरा पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मेरा जो 1500 था, वो 1500 जो यहाँ पे था वो गायब। 1500 क्योंकि ऐड करना ही नहीं है डोमेस्टिक में हमें, ठीक है? तो मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है? तो ये कैलकुलेट हो गया मेरा डोमेस्टिक पूरा। और इसको पूरा ये मेरा यहाँ पे बंद हो गया। ये इफ मेरा ये एल्स बंद हो गया, इफ मेरा ऊपर बंद हो गया था, और ये मेरा फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है? कैलकुलेट वाला फंक्शन जो था वो क्लोज कर दिया मैंने। अब आगे आते हैं। हम प्रिंट की बात कर रहे हैं, तो भाई प्रिंट पे तो कुछ ज्यादा करना भी नहीं है, सबको प्रिंट कर दो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वेट, एड्रेस, बिल, टाइप, सब कुछ कर दो print, ठीक है? और एक एक बार मतलब एक एक करके कॉल कर दो स्टार्टिंग में। जैसे ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? कुरियर क्लास का नाम C1 इज इक्वल टू न्यू, ये हो गया। फिर कैलकुलेट को कॉल कर दिया, एक्सेप्ट कैलकुलेट और प्रिंट को कॉल कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन था पूरा। और चल रहा है, बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, मैंने चेक करके भी देख लिया। तो इसमें कोई वो नहीं है। आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, मैं खुद से भी चला देता हूँ एक बार, ठीक है? यहाँ पे बोला नेम, नेम मान लो मैंने हैप्पी डाल दिया, ठीक है? 856 हो गया। और मैंने इंटरनेशनल, तो देखो ये आ रहा है, अ, यहाँ पे आ रहा है आई एम हैप्पी 56। ये नल नल क्यों आ रहा होगा? एक मिनट। और ये कैलकुलेट होके आ रहा है, आई स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल। नल, एक मिनट से नेम वेट एड्रेस बिल टाइप, नेम वेट एड्रेस बिल टाइप, नेम वेट टाइप। अच्छा, इसमें मैंने एड्रेस नहीं दिया है यहाँ पे आप इसको कॉपी पेस्ट करके क्या निकाला इसको, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे आप लिख दो एड्रेस, ADDRE, एड्रेस, ठीक है? ये एड्रेस ले लेना, और मतलब इसको चेंज कर लेना। कहने का मतलब ये है कि इसको आप ले लेना यहाँ पे, ठीक है? ये आपने मैंने लिया नहीं है, तो आप खुद से कर लेना। वैसे तो इतना तो ज्यादा है नहीं, वो नल अभी दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप इनपुट नहीं ले पा रहे हो ना। तो आई एम श्योर ये आपको क्वेश्चन इजी लगा होगा, और था भी इजी। और आई एम श्योर इसमें आपको कमेंट्स लिखने थे और वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बनाना था इसके साथ, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बनाना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 15 में से 15 आने चाहिए एक्चुअली। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में वो चेक क्या कर रहा था वो आपसे? आपका नॉलेज क्या चेक कर रहा था? वो आपका नॉलेज ये चेक कर रहा था, नेस्टेड इफ आप लगाना आता है कि नेस्टेड इफ एल्स लगा सकता है कि नहीं लगा सकता फंक्शन के साथ साथ, ठीक है? ऐसा भी कुछ था नहीं इसमें रिटर्न वगैरह, सिंपल नॉर्मल नॉर्मल फंक्शन दे रखे थे, ठीक है? तो मैं थैंक यू, मिलता हूँ मैं आपको नए वीडियो में, नए दूसरे वाले क्वेश्चन के साथ। आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? ओके।